Good morning students. बेटा today's topic is differentiation. आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का है। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अपनी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? मेथड मीन्स ये डिफरेंशिएशन आई कहाँ से है? अपनी कहानी शुरू है बेटा, हमने लास्ट चैप्टर किया था डिफरेंशिएबिलिटी। हमने लास्ट चैप्टर जो किया था वो क्या था? डिफरेंशिएबिलिटी था। वहाँ पे एक पहली टर्म आई थी, वो क्या थी? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट is represented by f dash of x। जो हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको हमने किससे डिनोट, लास्ट क्लास में या फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हमने उसको किससे डिनोट किया था? f dash of x से। किसके इक्वल था बेटा ये f dash of x? याद हो आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाय h, इसके इक्वल था। इसको हमने किस से डिनोट किया था? f डैश ऑफ x से डिनोट किया था। ठीक है बेटा। अब ये जो डिफरेंशिएशन है वो है क्या चीज़? मैंने मान लिया मेरे पास ये सेकंड स्टेप आपका, ये मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताने लग रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लग रहा हूँ। उसमें पहले ये थी, सेकंड नंबर पे आता है अपना ये कि भी इसमें लेट कर लिया मेरे पास एक y है जो किसके इक्वल है? f ऑफ x से डिनोट कर रखा है। y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x। मैंने क्या किया, इस x में थोड़ा सा चेंज किया बेटा, x में थोड़ा सा चेंज किया, एक पॉजिटिव चेंज किया, इसमें कुछ थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, तो वो क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, डेल x। इसको क्या बोलते हैं? हम डेल बोलते हैं, f ऑफ x प्लस डेल x। मैंने इस x के अंदर थोड़ा सा बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, और वो इंक्रीमेंट कितने का किया है? डेल x का इंक्रीमेंट किया है। तो इस जब x के अंदर चेंज आएगा, इसका मतलब फंक्शन के अंदर कुछ चेंज आया। जब फंक्शन के अंदर चेंज आएगा तो y के अंदर भी कुछ चेंज आएगा। उस चेंज को मैंने किससे डिनोट कर दिया है? y प्लस डेल x से। मतलब y में जो चेंज आया है वो डेल y का चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया y के अंदर भी, तो मैंने वो किससे डिनोट कर दिया? डेल y से। तो पहले अपना y था, चेंज करने के बाद अपना y भी क्या बन गया? y प्लस डेल y। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया बेटा, इसको इक्वेशन सेकेंड का नाम दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ। देखो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे y से y कैंसिल हो आपका डेल y। जब आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? डेल y बचेगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, ये आ गया बेटा। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग both sides by del x। हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन आई है डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे? डेल x से डिवाइड करेंगे। डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में डेल x। अब बेटा ये जो चेंज था अपना वो क्या था? बहुत ना के बराबर चेंज था, मीन्स एक माइन्यूट सा चेंज था। इस चेंज को हम क्या है, माइन्यूट दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे? हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, टेंड्स टू 0। लिमिट अप्लाई करो, क्योंकि ये किसको टेंड करने लग रहा है? ये जो चेंज है वो किसको टेंड करने लग रहा है? 0 को चेंज करने लग रहा है। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों साइड अप्लाई होगी बेटा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये डेल एक्स है बेटा, डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में डेल एक्स। बेटा गौर से देखा जाए तो ये अपना जो रिजल्ट आया, ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल है? इसी के इक्वल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बस चेंज क्या है? डेल एक्स की जगह मैंने क्या लिख रखा है? यहाँ एच लिख रखा है।
बस देखो यहाँ पे भी h क्या था, चेंज था, यहाँ पे भी डेल x क्या है, चेंज है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो h की जगह क्या यूज कर रखा है मैंने, ओनली डेल x का यूज कर रखा है। सेम रिजल्ट है, ये किसके इक्वल था, f डैश ऑफ x के, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश ऑफ x के इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन में डेल x। ये अपने फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गई है। ठीक है बेटा, अब देखा जाए तो डिफरेंशिएशन है क्या चीज़। जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको फंक्शन की डेफिनेशन देने लग रहा है कि भी ये डेल वाई क्या था, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, डेल एक्स क्या था, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। तो इसका मतलब ये रेशो है y के अंदर चेंज और x के अंदर चेंज का जो है, जो चेंज था उसका रेशो है। तो ये अपनी डेफिनेशन बनी बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, आपकी डिफरेंशिएशन है। आपने 11th क्लास में, अगर जो 12th के स्टूडेंट है उन्होंने 11th में पढ़ा है, और जो 11th के स्टूडेंट है वो आगे अपने चैप्टर स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे कि भी जो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है वो क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है वो उस फंक्शन की एक पॉइंट पे स्लोप है। अगर उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस फंक्शन पे किसी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट पास होने लग रही है तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होती है। ठीक है बेटा, जो हमने ये मेथड यूज किया है इस फंक्शन की डेफिनेशन निकालने के लिए, जिस मेथड का यूज किया गया है, या फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जिस मेथड का यूज किया गया है, इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो ए बी का मतलब है, देखा जाए तो ये अल्फाबेट है, मतलब हमें अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट होते हैं ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो ये जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन का वो क्या है, एक्चुअल में अल्फाबेट है डिफरेंशिएशन का। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यही मेथड क्या कहलाता है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल। कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन करने का सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था, डिफरेंशिएशन करने का। इसका मतलब अगर हम कहें किसी फंक्शन की हमें डिफरेंशिएशन करनी है तो वो इस तरीके से होगी, उसका यही रिजल्ट यूज किया जाएगा, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, या फिर लिमिट डेल x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x बाय डेल x। ये एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है अपना थर्ड पॉइंट आ गया बेटा। हमने 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, एमओडी के 2 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बेटा, जो आपने ये, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, हम dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है चेंज इन y के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, y के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। किसके इक्वल अपना, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन में डेल x। ये अपना रिजल्ट आ गया, ये अपना थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट के अंदर जो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड क्या देती है कि ये आपका एक रेशो नहीं है, ये बेसिकली ये dy बाई डी एक्स नहीं है, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये क्या बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। हम पढ़ देते हैं इसको अच्छा लगने के चक्कर में कि हमें अच्छा लग रहा है डी वाई बाई डी एक्स बोलने में। बेसिकली होता क्या है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन। ये डी बाई डी एक्स किसके लिए यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन के लिए। तो दिस इज ए सिंबल मीन्स नॉट ए रेशो। ये एक रेशो नहीं है, लेकिन ये जो वाला है, ये साइड वाला डेल वाई ओपन में डेल एक्स, ये एक रेशो है क्योंकि हमने इसमें खुद से डिवाइड किया था। मैंने आपको देखो एक्सप्रेशन निकाला था तो दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड किया था। ये तो मैंने अपनी तरफ से डिवाइड करके निकाला हुआ है, ये पहले से टर्म थी। तो ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मीन्स ये क्या है, रेशो है। ये क्या है, अलग अलग टर्म है, डेल वाई अलग टर्म है, डेल एक्स अलग टर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
ये dy बाय dx जो है, ये dy अलग टर्म नहीं है और dx अलग टर्म नहीं है। कौन कौन सी है टर्म? क्या है बेसिकली dy बाय dx एक टर्म है और वो क्या कहती है कि ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हमने? y का। ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ रिजल्ट आपका जो फोर्थ रिजल्ट है इसको नोट करना बेटा। जो आपका dx बाय dy है, ये कह रहे हैं कि भी बे आप ये बोलने लग रहे हो बेटा कि सर हमने जो y में चेंज किया था विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हम x में भी चेंज निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y? यस, हम निकाल सकते हैं बेटा। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भी 1 बाय में dy बाय dx भी लिख सकता हूँ। इसको मैं dx बाय dy को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1 बाय में dy बाय dx भी लिख सकता हूँ। तो हम y x के अंदर भी चेंज निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय में dy बाय dx। बट गौर से देखना बेटा, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव के केस में डी स्केयर एक्स अपॉन में डी स्केयर वाई, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 बाय में डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर। ये इक्वल नहीं होता। आपका फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। अब ये सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इस सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है डी स्केयर वाई अपॉन में जो डी एक्स स्केयर है। इसका मतलब क्या है? आपको इसका मतलब तो पता लग गया, डी वाई बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। जो आपने एक बार एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दिया, उसकी अगेन डिफरेंशिएशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है। ये आपका क्या है? सेकंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है बेटा, इनको नोट कर लो अच्छे से। हो गया बेटा नोट? उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहते हैं? ये जो एब इनिशियो मेथड हमने पढ़ा है, एब इनिशियो मेथड, इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमने जैसे लिया था, हमने अभी आपको मैंने ये करवाया था कि भी वाई जो सेकंड जो इसका टॉपिक था, सेकंड जो पॉइंट था, उसमें क्या करवाया था? वाई इज इक्वल टू आपको एफ ऑफ एक्स लेके चले थे। ऐसे सेम यहाँ पे हमने जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ले लिया है, मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और उसको किसके इक्वल मान रखा था? वाई के इक्वल मान रखा था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन ले लिया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा। इसमें एक्स में चेंज कर रहा हूँ, एक्स प्लस मैंने वो डेल एक्स की जगह मैं यहाँ एच ले लेता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। सेम चीज़ थी, मैं इस जो चेंज है उसको डेल एक्स की बजाय एच यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ जो आएगा ये एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। वाई किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो चेंज आया है ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स। इस साइड सब्ट्रैक्ट होएगा, एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किए। यहाँ पर अब हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे? वहाँ डेल एक्स से डिवाइड किया था, यहाँ मैंने डेल एक्स की जगह क्या यूज कर रखा है? एच यूज कर रखा है। तो दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे? एच से डिवाइड करेंगे भी, डिवाइडिंग बाय एच। अब इस जो ये चेंज था वो एक्चुअल में क्या था? एक नेग्लेजिबल चेंज था, अप्रोक्सीमेट जीरो चेंज था। तो मैं यहाँ पर क्या है, इस एच को टेंड करवा रहा हूँ जीरो को। मैं कहने लग रहा हूँ कि जो मेरा ये चेंज था एच, वो क्या है? जीरो को टेंड करने लग रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दिया,
लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये आपका क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स था, ये आपका क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर बाय में h, और ये जो आपकी लिमिट है वो एज इट इज आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बच गया आपका एच स्क्वायर प्लस में 2xh बाय में h। यहाँ ऊपर से h कॉमन आ रहा है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया है, h प्लस में 2x बाय h, h से h कैंसिल। ये 0 जब इसमें अप्लाई करोगे तो 0 यहाँ h की जगह 0 रखा जाएगा, 0 प्लस 2x, ये कितना आ गया, 2x आ गया। इसका मतलब जो आपका फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया है, 2x के इक्वल आ गया है। ये हमने किया, लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि भी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, उसके बाद इसमें चेंज किया, सेकंड इक्वेशन बन गई, फिर सब्ट्रैक्ट किया। आप सीधा डायरेक्ट इसका यूज करोगे, ठीक है बेटा, आप सीधा डायरेक्ट यूज करोगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, f ऑफ x प्लस h निकालोगे, वो क्या आ जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर। वी नो, हमें पता है f डैश ऑफ x इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स एब इनिशियो मेथड का ये फॉर्मूला है। आपको f डैश ऑफ x निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपकी एज इट इज आ गई है। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर बाय में h बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप अप्लाई करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस का ये x स्क्वायर बाय h, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h स्क्वायर प्लस में 2xh बाय में h बच गया, ऊपर से h कॉमन आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया, h प्लस में 2x बाय में h, h से h कैंसिल। यहाँ 0 रखो बेटा, 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब आप क्या करोगे, सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे। उस फॉर्मूले में किसकी जरूरत है आपको, f ऑफ x प्लस h की, तो जहाँ x है वहाँ x प्लस h से रिप्लेस कर देना उसको, वो आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस h। ये आ जाएगा आपके पास, ये था और ये अपनी तरफ से आपने अप्लाई कर रखा है। ये आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका क्या निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो।